शैक्षणिक गुणवत्ता पर सरकार के दावों का दम कितना है वह परीक्षा प्रबंधन से देखा जा सकता है। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी ने कहा कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो गई हैं। इस बार उन्हीं स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें शौचालय, पानी एवं बैठक व्यवस्था दुरुस्त हो, सीसीटीवी की व्यवस्था हो। ऐसे दिशा निर्देश हमेशा की तरह इस बार भी हैं, किंतु वास्तविक धरातल पर इन दिशा निर्देशों का पालन कितना होता है वह अमदरा क्षेत्र में चयनित बोर्ड सेंटर से लगाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर परीक्षार्थी भूमि पर टाटपट्टी में बैठकर अपने पेपर हल करने के लिए मजबूर हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परीक्षार्थियों का ध्यान, आकर्षण, एकाग्रता पूरी तरह से भंग हो रही है और उन्हें इस कारण परिणाम की भी चिंता हो रही है। श्री द्विवेदी ने बताया कि मंडल की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि टाटपट्टी पर या नीचे बैठकर विद्यार्थी परीक्षा नहीं देंगे। संबंधित सेंटर को चाहिए कि बेंच व डेस्क की व्यवस्था करें। सरकार के नुमाइंदों की पवित्र मनसा इस परीक्षा को लेकर ठीक नहीं है। शासकीय भवन स्कूल होने के बाद भी प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता देकर बोर्ड केंद्र बनाए जाना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। स्थानीय जिला प्रशासन इन सेंटरों का निरीक्षण करवाकर परीक्षार्थियों को टाटपट्टी से मुक्ति दिलाए एवं इस बात की जांच निर्धारित की जानी चाहिए कि क्या इससे अच्छे विकल्प नहीं थे परीक्षा केंद्र बनाए जाने के, जिससे भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। भारत संवाद से निशांत गर्ग की रिपोर्ट। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम चालू हैं। कई सेंटरों से ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि कई जगह शासकीय विद्यालयों पर कि उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं, ऐसा कर प्राइवेट विद्यालयों में सेंटर बनाए गए हैं। अंधारा में भी एक ऐसा कोई सेंटर है जहां 10वीं 12वीं के पेपर चल रहे हैं। ऐसे सेंटर मैहर में भी एक शासकीय विद्यालय की वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां भी बैठक व्यवस्था ठीक नहीं है, टाट पट्टी में बैठकर बच्चे पेपर दे रहे हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे करती है। परीक्षा देने के जो नियम कानून बनाए गए, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ऐसी व्यवस्था शायद बनाई गई है कि विद्यार्थियों को जमीन में बैठ के पेपर नहीं लेना, उनके लिए बैठक व्यवस्था सुदृढ़ बनानी है। जब सुदृढ़ बैठक व्यवस्था होगी, टेबल कुर्सी की अच्छी व्यवस्था होगी, जब व्यवस्था अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी आसानी से, आराम से बैठकर लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और अपना रिजल्ट अच्छा ले पाएंगे। यदि बैठक व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो रिजल्ट भविष्य में खराब आने की आशंका है और उनके बच्चों के जीवन में उसके गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। जब रिजल्ट खराब आएंगे तो शासन और जिले कलेक्टर, मैहर के कलेक्टर महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को तत्काल संज्ञान लें और जिन सेंटरों में बैठक व्यवस्था ठीक नहीं है, टाट पट्टी में बैठाकर बच्चों से पेपर लिया जा रहा है, उसको तत्काल सुधारा जाए और ऐसे बीओ, ऐसे शिक्षा अधिकारी, ऐसे जो भी कर्मचारी अधिकारी है जिन्होंने इस प्रकार की लापरवाही की है, ऐसे जगह सेंटर बना दिए जहां बैठक व्यवस्था ठीक नहीं है, टेबल कुर्सी नहीं है, टाट पट्टी में बैठकर बच्चे पेपर देने को मजबूर हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उन विद्यालयों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऐसी अव्यवस्था की है। यह मैहर की ब्लॉक कांग्रेस यह व्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हमारी सीधी चेतावनी है। यदि इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर मजबूरन हमको छात्र हितों को देखकर ध्यान में सड़क में आना पड़ेगा। संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। बार बार मेरा प्रशासन के लोगों से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को ठीक कर ले। अगले पेपर जब भी हो, शायद 12वीं का पेपर कल है, आगे 10वीं का पेपर शायद 3 तारीख को, जब भी पेपर हो उससे पहले व्यवस्था ठीक कर ले। मजबूर मत करें आंदोलन के लिए। छात्रों के जीवन के खिलवाड़ करना बंद कर दे सरकार और प्रशासन दोनों।